योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो विषय चल रहा था वासनाओं के ऊपर, इसमें चर्चाएं चल रही हैं अभी कि वासनाओं का जो स्वरूप है, तो वासनाएं किस प्रकार से हैं। तो देखो, वासनाओं को अनादि माना गया है, पर वासना सहेतुक है। कुछ चीजें अनादि हैं लेकिन सहेतुक हैं, ध्यान देने वाली बात है। कुछ चीजें अनादि हैं पर सहेतुक हैं। अनादि और सहेतुक जो है ना, इसको समझना है कि वासना जिस प्रकार से अभी भी अविद्या के कारण से बनती है, अविद्या के कारण से राग द्वेष, और राग द्वेष के कारण से प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति के कारण से वासना, ये प्रोसेस अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए वासनाएं अनादि हैं। लेकिन है ये सहेतुक। प्रवृत्ति भी सहेतुक है, राग द्वेष भी सहेतुक है। सहेतुक मतलब जिसका कोई हेतु हो, जिसका कोई निमित्त हो। तो इन सब चीजों के निमित्त हैं। अविद्या अहेतु की है, वो बिना हेतु के है। और अविद्या जो है वो विवेक ख्याति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसका अभाव होता है। हरिओम, प्रणाम जी, आयुष्मान हो। तो अविद्या का जब अभाव हो जाता है तो सारी चीजों का अभाव हो जाता है। अविद्या इन सब की माँ है, इन सबको पालने वाली है। अविद्या की गोदी में सब बैठे हुए हैं। अविद्या खत्म हो जाए तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तो ये वासना है अनादि, लेकिन सहेतुक है। ये बात जो है ना, मतलब मैं विशेष रूप से इस पे वो कर रहा हूँ, इसमें ये समझाया कि भैया देखो, ये सब चीज सहेतुक है अविद्या को छोड़ करके। प्रवृत्ति भी है, सहेतुक है, राग द्वेष के कारण से है। राग द्वेष भी सहेतुक है, अविद्या के कारण से है। प्रवृत्ति के कारण से वासनाएं, और वासनाओं के कारण से फिर से जो है ना, प्रवृत्ति, राग द्वेष और वो सब मिलकर के, तो ये ऐसे ही संसार का एक बड़ा चक्र चल रहा है। लेकिन इन सब का मूल अविद्या है, वो अहेतु की है। तो ये बात समझते हुए समझना है कि भैया ये वासनाएं अनादि हैं लेकिन सहेतुक हैं, और अविद्या जो है ये अनादि है लेकिन ये अहेतु है ना, मतलब बिना हेतु की है। इसको बोलेंगे अहेतु की। और ये सहेतु की वासनाएं जो है ना, वासना सहेतु की है, अविद्या अहेतु की है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा चित्त के ऊपर, क्योंकि चित्त का विषय चल रहा था कि जो ना, तो चित्त के प्रसंगता यहाँ पर, चित्त का जो है परिमाण कितना है, क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। सीए साहब नहीं जुड़े ना अभी। तो घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम शरीर परिमाणाकार मात्रम इति अपरे प्रतिपन्नाः तथा च अंतराभाव संसारस्य युक्त है। राजकुमार ठहता जी को फोन करना है। कोई नहीं, वो है ना जुड़ जाएंगे, नहीं तो सुनते हैं वैसे वो, है ना, पाठ सुन लेंगे। फोन तो तब करें जब एक दो दिन है ना, जो है ना वो चले जाए ना, तो फिर तब जाके फोन करना पड़ता है। तो है ना जो है, हाँ जी, ओम गुरुदेव, ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। तो इन्होंने एक पक्ष रखा है कि जैसे प्रदीप, दीपक जो है घड़े में रखा है, महल में रखा है, तो दोनों अवस्थाओं में उसके प्रकाश का जो परिमाण है वो अलग अलग होता है। घट में अलग है, महल में अलग है। बस ऐसे ही चित्त है, जिस शरीर में जाएगा उसके आकार का हो जाएगा। और ऐसा मानने पर अंतराभाव और संसार, मैंने पहले बताया था ये शब्द वैसे अंतराभाव है, पर ये अंतराभाव चल पड़ा, और ये कब से चला है ये तो पता नहीं, पर कभी लिपि में मिस्टेक आ गई तो एक जगह देख के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और ये चल पड़ा है।
तो अंतराभाव और संसार जो है, तो अंतराभाव मतलब एक शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर में जाने की जो बीच की प्रोसेस है वो अंतराभाव, और संसार मतलब दूसरे शरीर में प्रवेश करना, ये है संसार, संसरण, इससे उसमें जल जाना। तो ये दोनों जो है ना ये युक्त होते हैं। यदि चित्त को विभू माने तो ये संभव नहीं है। तो इसमें इस पक्ष का खंडन जो है ना तत्व शादी में बहुत अच्छे से किया है कि ये यदि चित्त को शरीर परिमाण वाला माने तो भी अंतराभाव और संसरण युक्त नहीं हो पाएगा। कोई पूछे भैया क्यों नहीं हो पाएगा, आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा, किसी के मन में आ रहा है? जी महाराज, बिल्कुल महाराज जी, फिर वो उतना ही बड़ा कैसे घुसेगा छोटे वाले में। हाँ, तो यूं है भैया कि जैसे अब चित्त, अब हाथी से निकला चित्त, तो हाथी से निकला चित्त जो है ना तो दूसरे शरीर में जाना है, तो पहली बात तो ये है कि बिना शरीर के जाएगा नहीं, क्योंकि जब उसका परिमाण शरीर के परिमाण वाला हो गया तो इसका मतलब है कि उसका आधार अब शरीर हो गया। तो बिना आधार के, बिना शरीर के वो जाएगा कैसे, और बिना शरीर के वो विभू हो जाएगा या अणु हो जाएगा, क्या रहेगा उसका परिमाण, क्या रहेगा, किस आकार का रहेगा वो। तो एक तो इसमें बड़ी समस्या आएगी। तो उसके लिए इन्होंने एक वो कहा कि भैया बीच में जो है ना, ये पक्ष वाले कहते हैं कि हम जो है ना एक जो है एक शरीर की कल्पना करेंगे कि एक हम जो है ना एक शरीर वो कर लेंगे कि ये शरीर जो है उस शरीर, वो शरीर इस शरीर से, मृत शरीर से, और जहाँ जन्म होगा ना वहाँ उस शरीर तक लेकर के जाएगा। ऐसी जो है एक कल्पना जो है वो किया है। उस शरीर का नाम है आतिवाहिक शरीर। आतिवाहिक शरीर जो है वो उसमें जो है उसमें ना थोड़ा सा उसमें कर दो, उतना काम हो जाए उसमें। तो आतिवाहिक शरीर जो है उसकी एक कल्पना करी कि आतिवाहिक शरीर जो है ना लेकर के जाएगा। तो प्रश्न पूछने वालों ने कहा, बोले भैया आतिवाहिक शरीर की तुमने जो कल्पना करी है उसके लिए ना तो कोई प्रमाण है, कोई शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं, और चलो प्रमाण ना भी हो, हम तुम्हारी बात ही मान लें, तो भी आतिवाहिक शरीर में भी वही बात आएगी कि जैसे इस शरीर से निकल के उस शरीर में जाने के लिए आतिवाहिक शरीर चाहिए, ऐसे ही इस शरीर से आतिवाहिक शरीर में जाने के लिए भी तो चाहिए। मतलब शरीर से निकल करके शरीर में जा रहा है तो प्रोसेस तो वो की वही है, चाहे शरीर दूर हो चाहे पास में हो, चाहे कितना ही पास में हो। मतलब वो आतिवाहिक शरीर का क्या रूप रहेगा, और आतिवाहिक शरीर में प्रवेश कैसे करेगा, निकल करके प्रवेश कैसे करेगा। यूं तो है नहीं कि आतिवाहिक शरीर शरीर के अंदर से ही निकल करके आएगा, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां तो पहले दूसरा शरीर है। हाँ। ना भी मैं चला रहा है, 200 चल सकता है। हाँ, तो ना जो है आतिवाहिक मेरी समझ में नहीं आ रहा। आतिवाहिक शरीर जो अतिवहन करने के लिए है, ये बंद करो। आतिवाहिक शरीर जो इधर से उधर ले जाने के लिए एक शरीर है। मतलब ये बात है कि भैया एक बस में बैठे हुए हैं हम और दूसरी बस में बैठे हैं, तो कैसे बैठे हैं, वो बस में जाएंगे कैसे। तो बोले भाई बीच में एक तीसरी बस लगा देंगे। तो बोले तीसरी बस में भी तो, उसमें भी समस्या तो वो की वही आ गई कि इसमें से निकले कैसे और उसमें कैसे जाएं, क्योंकि आतिवाहिक शरीर का अलग आकार है, ये शरीर का अलग आकार है। और आतिवाहिक शरीर में जब जाएगा शरीर है ना, तो वो चित्त जो है ना तो निकलेगा तो सही, तो निकलेगा कैसे, वो तो शरीर का आश्रय लिया हुआ है। जो शरीर का आश्रय लेकर के बैठा हुआ है वो उसको छोड़ेगा कैसे और दूसरे शरीर में प्रवेश कैसे करेगा, ये एक समस्या उसमें आएगी। तो इन्होंने फिर एक कल्पना और भी बताई, बोले भैया एक सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर को मान लें हम कि सूक्ष्म शरीर यहाँ से वहाँ जाता है,
उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी काफ़ी उधेड़ बुन है, उसका भी जो है ना बोले भैया इसका भी कोई प्रमाण जल्दी से नहीं मिलेगा। और है ना जो है दोस्त तो इसमें भी वैसे के वैसे ही आएंगे, इसलिए इसमें वृत्ति ही माननी पड़ेगी भैया। वृत्ति संकोच विकास वाली है, संकुचित हो जाती है, विकसित हो जाती है। और जो है जो मन आदि है, उसकी जो इंद्रियां आदि हैं वो भी संकोच विकासी वाली हैं। और जब इधर से उधर जाएंगी, चित्त तो विभू है लेकिन उसकी जो वृत्तियां हैं वो सब जो है वो उसके सहित, वो मन आदि के सहित वो उसमें चली जाएंगी जिसमें जाना है, और वहाँ पर उस शरीर के हिसाब से संकुचित विकसित होंगी। इसलिए यहाँ पर जो, हाँ जी महाराज जी फिर यहाँ वृत्ति से तो तात्पर्य लिया जाता है मतलब ज्ञानात्मक व्यापार। हाँ तो ये व्यापार, ज्ञानात्मक व्यापार को यदि वृत्ति लेंगे, वृत्ति का अर्थ लेंगे तो फिर ज्ञानात्मक व्यापार थोड़ी आता जाता है। नहीं ज्ञानात्मक जो आते जाते व्यापार तो है, आता ज्ञानात्मक जो जाता तो व्यापार है, जी जो ज्ञानात्मक व्यापार है ये तो गतिशील है। ज्ञानात्मक व्यापार तो गतिशील है। जी पहले भी अब आया है प्रसंग कि वृत्ति जो है ना इंद्रिय प्रणाली से बाहर निकल करके और उस घट को व्याप्त करती है, आया जी आया है। है ना। तो वृत्ति तो गतिशील छठे है। छठे सातवें हाँ सूत्र में आया था पहले पहले हाँ, अध्याय में। तो वृत्ति तो गतिशील, और वृत्ति जब घट रही है बढ़ रही तो गति से तो बढ़ रही होगी। महाराज जी समझ में ये नहीं आ रहा कि गति वृत्ति में है या चित्त में है। नहीं, चित्त को तो विभू मान लिया। चित्त को विभू मान लिया तो चित्त तो मतलब सर्वव्यापी हो गया एक प्रकार से। हाँ मतलब जहाँ तक भोग है उसका वहाँ तक हो गया, है ना। सर्वव्यापी शब्द जी कहते ही लोग है ना उसको अनंत मानने लग जाते हैं। तो जी अनंत इसलिए मैं सर्वव्यापी शब्द का उपयोग थोड़ा सा ना संभल के करता हूँ, या कोई करता है तो मैं थोड़ा सा उसको उसमें बोलता हूँ। ठीक है। हाँ महाराज जी हाँ, ओम जी ओम। चित्त में जहाँ से भोग हटेगा वहां से सिकुड़ जाएगा, वहां से हट जाएगा। हाँ जहाँ तक भोग की संभावना है, हाँ, जहाँ तक अपना भोग हो सकता है उतना वहाँ तक तो रहेगा। और फिर जहाँ से भोग हट जाएगा वहां से चित्त भी हट जाएगा। हाँ जहाँ से भोग, जहाँ भोग की जरूरत नहीं, जहाँ कभी हो ही नहीं सकता भोग, वहाँ अपने चित्त की जरूरत भी नहीं है। उसमें अपन क्यों बिना मतलब लड़ाई करें कि भैया अपन वहाँ पर हैं और हैं नहीं है, कोई के नहीं है वहाँ, कोई के भैया है ना। अरे वहाँ है या नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं, जरूरत ही नहीं है अपने को। लेकिन अपना भोग देखो, सूर्य पे अपना भोग चल रहा है ना। चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है महाराज जी, बगैर सूर्य के तो फिर ये कोई बनेगा ही नहीं ना। सूर्य में भोग तो है हमारा। हाँ, तो जहाँ तक हमारा भोग है ना वहाँ तक तो चित्त को व्यापक मान लिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर जो है ना कितनी भी चर्चाएं कर सकते हैं, कितनी भी साथ साथ कर सकते हैं, और किसी को कोई पल्ले पड़ भी नहीं सकता। और पल्ले पड़ना तो एकदम सहज रूप से पड़ जाता है। हाँ महाराज जी, जिसकी आदत बन जाती है ना उसको तो पल्ले पड़ जाता है, नहीं पड़ते नहीं है फिर। हाँ मनीष से तो महाराज जी ऐसा लग रहा है कि जैसे चित्त चित्त में तो कोई गति हो ही नहीं रही। चित्त तो मतलब स्थिर ही हो गया एक प्रकार से। हाँ, चित्त को यहाँ पर गुण गुणी का भेद करके ना चीज को समझा रहे हैं वैसे तो पहले। और वृत्ति जो है विचार में ना, वृत्ति वृत्ति को तो विचार संकोच विकास वाली मानते ही हैं ये। और संकोच विकास वाला मान करके, और चित्त को यदि हम छोटा बड़ा मानने वाले वो पक्ष लेते हैं, उसमें कुछ दोष आते हैं, उस दोष के निवारण के लिए इन्होंने इसको विभू मान लिया है। योग मत वाले इसको विभू मानते हैं, सांख्य मत वाले इसको इस प्रकार से विभू नहीं मानते हैं। वैसे तो सांख्य मत वाला बहुत जबरदस्त मत है ना। जब सांख्य पढ़ेंगे ना अपन, तो इस मत को खंडन करेंगे ना जब, तो एकदम सही तरीके से खंडन कर देंगे। तब आप लोग को बोले यार गुरु जी ने जो है वहां पर ये पक्ष स्थापित कर दिया था, यहाँ पर ये वाला पक्ष स्थापित कर दिया। मैं कोई पक्ष स्थापित नहीं करता, मैं तो शास्त्र स्थापित करता, बस मैं तो उसको समझाता हूँ। मेरा काम तो इतना ही है बस, है ना। महाराज जी अब आपको साथ तो ना छोड़ना, या तो तय हो वो। ठीक है। ओम गुरुदेव, वृत्ति में और विचार में भी अंतर है क्या कुछ गुरुदेव? नहीं, विचार वृत्ति तो एक ही चीज घृणा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। समझ तो महाराज जी यहाँ पर यही बात समझ में नहीं आ रही कि विचार आता जाता है या हमारा सूक्ष्म शरीर आता जाता है। सूक्ष्म शरीर और विचार ये तो कुछ देखो मतलब सूक्ष्म शरीर जो है ना, डिमेंशन। देखो एक सूक्ष्म शरीर के जो अवयव हैं वो तो आते जाते हैं, लेकिन जी उसको एक शरीर का रूप देना है ना,
कि एक शरीर उस ढंग से, तो उस शरीर का आकार क्या होगा अभी बताओ। चलो चलो, शरीर अपन ने मान लिया एक सूक्ष्म शरीर है, तो शरीर है तो इसका मतलब शरीर एक आकार वाला होता है शरीर, तो उसका आकार कैसा होगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा महाराज। है ना। बात अणु ये है, मानते इसलिए हैं इस शरीर को ना, अणु मानते हैं तो दूसरी समस्या आती है, विभू मानते हैं तो दूसरी समस्या आती है। हाँ, इसलिए जो ना उस शरीर की कल्पना से इन्होंने उसको मुक्ति दिलाई है कि ये शरीर की कल्पना मत करो बस, है ना। मन और इंद्रियां चली जाती हैं वहाँ सब इकट्ठी होकर के, तो दूसरे शरीर में चली जाती हैं। अभी चित्त के साथ जुड़ाव है, तो चित्त के साथ में जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां तो वहां पर फट से आ जाएंगी तुरंत। जैसे मेरा चित्त इस शरीर में है, तो यहाँ पर मेरी उस चित्त के द्वारा जो निर्मित इंद्रियां हैं वो फट से यहाँ काम कर रही हैं, और वही इंद्रियां जब मैं कहीं और दूसरे उसमें जाऊंगा तो फट से वहां पर काम शुरू कर देंगी, है ना, जी। क्योंकि चित्त तो के ये साथ में जुड़ाव है। चित्त भी यदि साथ आ जाए तो क्या तब समस्या दिक्कत आ है? जाएगी, फिर चित्त का एक आकार बनाना पड़ेगा, जी। चित्त का एक आकार निश्चित करना पड़ेगा, फिर वो ये जैसे आकार में, ये कह रहे हैं कि उसका आकार शरीर के अनुसार हो जाएगा, जैसा तो शरीर शरीर के आकार का में है, तो जाना शरीर होगा। से निकल करके दूसरे शरीर में जब जाएगा तब उसका क्या आकार रहेगा, और उस शरीर को छोड़ेगा कैसे फिर वो, क्योंकि वो तो इस शरीर के आकार वाला है, ये शरीर उसका आधार था। अब ये आकार में से तो आकार निकल सकता है जी। तो आकार निकलेगा तो उसी आकार का निकलेगा ना फिर तो। अब वो उसी आकार बदलेगा का तो तब जब दूसरे आकार, दूसरा शरीर जो है दूसरे शरीर का आकार उसको मिल जाए तब वो बदले, और जब बदले तब वो उस शरीर में जाकर के प्रवेश करे। अब मान लो हाथी महाराज के शरीर का, एक शरीर, महाराज जी, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाते समय कुछ भी आकार हो उससे क्या अंतर पड़ेगा? नहीं तो आकार तो वो तो निश्चित तो करना पड़ेगा ना। जैसे हाथी का शरीर है, अब हाथी की जी योनि के बाद में चींटी की योनि मिल रही है ना, तो अब जी हाथी के शरीर जी का आकार वाला सूक्ष्म शरीर निकल रहा है ना, जी तो जी। सूक्ष्म शरीर जो निकल रहा है वो हाथी के आकार वाला शरीर हो गया, ठीक है है ना। तो जी हाथी के आकार का शरीर हो गया, चलो ये भी मान ले अपन, जी। तो भी हाथी के आकार का शरीर हो गया, तो भी हाथी से दूसरे शरीर में निकला है सूक्ष्म शरीर में, तो वो बीच के काल में किस में रहेगा। हाथी के आकार में रहे और जब वो चींटी के शरीर में प्रवेश करने के लिए उसके पास पहुंचे तो अपना आकार बदल ले। नहीं, आकार ऐसे थोड़ी बदलेगा, फिर तो यूं थोड़ी, मतलब जो ना बदलना, तो वाली बात तो बताई भैया कि ना जो ना बदलेगा तो तब जब कोई आधार मिलेगा, वो तो बिना यहाँ आधार, ये देखो चींटी का आधार स्थूल मिलेगा, शब्द चींटी का आधार मिलेगा तब वो चींटी के आकार का बनेगा, और चींटी के आकार का बनेगा तब वो चींटी में घुसेगा, और चींटी में जब घुसेगा तब चींटी का आधार मिलेगा, और आधार मिलेगा तब वो चींटी के शरीर का। ज्ञानात्मक सत्ता तो है ही, मतलब इसमें ज्ञान उत्पन्न होने की सामर्थ्य तो है, तो ये ज्ञान, इसको जब ये ज्ञान होगा कि मुझे चींटी के शरीर में जाना है तो अपना आकार चींटी के शरीर का बना लेगा। जैसा महाराज जी जरा एक मिनट बाद मेरी बात जरा पूरा सुनना जी। पूरी सुनना, कि पूरी जैसा सुनना। इन्होंने सिद्धांत ने माना है कि इसमें वृत्तियां वो तो संकोच विकासी हैं, तो यहाँ जो गति वृत्तियों के साथ हो रही है वहाँ सूक्ष्म से के साथ मानी जा सकती है, यानी चित्त के साथ मानी जा सकती है, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, चित्त के साथ में जो गति होगी ना, चित्त को कोई ना कोई फिर आलम्बन चाहिए। अभी इन्होंने चित्त को आलम्बन बनाया है, चित्त को एक सहारा बनाया है। चित्त आलम्बन रहेगा और वृत्तियां उसका आलम्बन लेकर संकोच विकासी हो हाँ, जाएगी, ऐसा कहना चाहते ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब यदि चित्त को ही आपने छोटा कर लिया, तो चित्त का आलम्बन, चित्त को कौन आलम्बन देगा। हैं जी। चित्त को कोई ना कोई आलम्बन देने के लिए फिर आपको एक शरीर की कल्पना करनी पड़ेगी, जी इसीलिए आतिवाहिक शरीर की और कल्पना करनी आतिवाहिक पड़ेगी। शरीर की कल्पना करेंगे ना, तो उसमें भी चित्त आतिवाहिक शरीर में घुसेगा तो भी तो कोई ना कोई सहारा चाहिए, तो हाँ एक वो नया तो हर शरीर की कोई कल्पना चाहिए, जी, वो तो फिर खत्म ही नहीं उसका होगा। तो कहीं अंत नहीं आएगा। हाँ, कारण रूप से तो इसलिए जो ना, कल्पना की गई गुरुदेव। इसलिए इन्होंने चित्त को विभू बना करके, और है ना वो किया कि ये वृत्ति संकोच विकास वाली है, और वृत्ति चित्त का सहारा लेकर के कहीं भी जा सकती है। वृत्ति का सहारा लेकर के मन आदि सब जो ना, सारी इंद्रियां फट से तुरंत कहीं भी जा सकती हैं। उसमें एक शरीर की कल्पना करना जो है ना, जैसे अपन एक सूक्ष्म शरीर अपन ने सुना है, जी सबने सुना है, जी और सबने खूब, है ना, खूब चर्चा भी करी, सूक्ष्म शरीर के इतने अवयव होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, पर जी आज तक आप लोग जो है ना सूक्ष्म शरीर का आकार कैसा होता है इस पर कभी विचार भी नहीं किया, ना कभी विचार करने की जरूरत है अपने को। हाँ, हमने हाँ आचार्यों ने बोल दिया, आपने उपदेशकों ने बोल दिया, भजन उपदेशकों ने बोल दिया, कथाकारों ने बोल दिया,
अरे भैया शरीर होता है, जैसे ही होता है वैसे ही होता है ना। पर उसका आकार तो निश्चित करना पड़ेगा ना भैया, आकार किस ढंग का होगा, है ना। उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, क्या होगा। और 2 हाथ और 2 पैर होंगे तो जब वो शतपदी जो होता है, वो एक कीड़ा जिसमें जिसके 100 पैर होते हैं, वो वहां जाएगा तो वहां वहां उसके 100 हाथ। हाँ, 2 से 100 कैसे करेगा वो। और 100 में से जब यहाँ आएगा तो 100 के 2 कैसे करेगा। ए? बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कारण रूप से जिसकी कल्पना की गई वो क्या है? महाराज जी, हाँ बता दो। कारण रूप से जिसकी कल्पना की गई क्या वो रख है वो? हाँ, माता जी अभी आपकी आवाज धीरे आ रही है ना, थोड़ा सा एक बार पहले मदन मोहन जी का सुनते हैं, प्रदीप व्यास जी का भी आ रहा था, उनका भी सुनेंगे फिर जी। महाराज जी, मतलब इसका समाधान ऐसे हो सकता है कि जो चित्त है वो फिजिकल डायमेंशन वाला नहीं है, बल्कि एक एनर्जी है, ऊर्जा है, तो उसका कोई आकार नहीं होगा ना। हाँ, उसका कोई आकार नहीं होगा, इसलिए उसको विभू बनाया है। ऐसा, यदि उसको हाँ, आकार क्योंकि बना रहे ना, फिजिकल डायमेंशन नहीं है चित्त की। हाँ उसको जो है ना, हाँ जी, तो इसका, हाँ जी इसलिए इसको विभू बना दिया। जी, हम्म क्योंकि ये एक एनर्जी है, या ऊर्जा बोलते हैं, या ज्योति, जो भी बोला है, हम्म और उसका आकार नहीं होता एनर्जी हम्म का। जैसे जैसे करंट दौड़ रही है तार में, हम्म तो जो करंट दौड़ रही है उस करंट का कोई आकार नहीं है, ऐसा फिजिकल हम्म डायमेंशन नहीं है। जी। ऐसा ही महाराज जी। हाँ, मतलब उसी ढंग का है। वो तो जब अपन समाधि में पहुंचेंगे ना, तब चित्त का सही स्वरूप जो है ना, तब पता चलेगा, है ना। जी जी, बात सही हाँ है महाराज लेकिन, हाँ लेकिन ये तो अपने को पता चल रहा है कि अपना जो जो वृत्ति है, ये वृत्ति तो संकोच विकास वाली है, अपने को बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है। देखो आप एक बात सोचो जरा ना, एक बार सोचो जरा, आप बिल्कुल बहुत तन्मयता के साथ में अपने पैर के अंगूठे के बारे में सोचो। पैर के अंगूठे के बारे में सोचोगे ना, तो आपकी वृत्ति केवल पैर के अंगूठे के बराबर है। अब पैर के अंगूठे जी से लेके महाराज जी, पैर ऐसा के पंजे तक सोच लो, पूरा पंजा सोचो, तो आपके मन में पंजे का विकास, मतलब है ना, पंजे का आकार बन जाएगा। और आप पूरे, बिल्कुल सही है। और पूरे घुटने तक का सोचोगे तो वहां तक का आकार बन जाएगा। और उसमें कोई बाल नहीं, मतलब ना कोई सिर के बाल नहीं, कोई आंख नहीं, ऐसा कोई अभी विचार नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप मुखमंडल के बारे में सोचोगे, तो मुखमंडल में पूरे आकार भी वृत्ति के वैसे वैसे आकार बन जाएंगे। तो ये तो महसूस हो ही रहा है कि भैया वृत्ति जो ना, ये तो आकार वाली हो रही है, और छोटी बड़ी हो रही है, घट रही बढ़ बिल्कुल रही है। बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है महाराज जी, ये तो हाँ तुरंत आती है दिमाग में। हाँ ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो ऐसा अनंत अनंत एक कितना है ना, नजर आता है। हाँ। तो ये जो है ना, ये हमारा जो है ना, हमारी वृत्ति तो संकोच विकास वाली है, और वो हमारी जो है महाराज ना, जी, हाँ जी। महाराज जी, जो ये कहा जाता है कि चित्त को जब कोई बोध करवाना होता है आत्मा को या जीवात्मा को, तो उस समय वो उसका आकार धारण करता है, तादाद में तद्रूप धारण कर होता लेता है, है। तो हाँ। यहाँ तो फिर ऐसा लग रहा है कि वो चित्त में जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल वृत्ति में ही हो रहा है। वृत्ति में ही, वृत्ति ही उस रूप वाली होती है जी महाराज, चित्त है ना। को तो फिर विभू मानने में ही कल्याण है। हाँ। ये यही बात आ गई है ना। हाँ जी, ओम जी। स्वामी जी, मतलब ये चर्चाओं से ऐसा लग रहा है, सब जो ज्ञानात्मक सत्ता है, जैसे अभी आदरणीय मदन मोहन जी कह रहे हैं, कोई फिजिकल डायमेंशन तो होता नहीं है इनका। तो ऐसा लगता है जैसे, मतलब मैं तीनों को जोड़ दूं, चित्त, आत्मा और परमात्मा। आत्मा भी ऐसा लगता है जैसे आकाश जैसा अनंत, मतलब आकाश जैसा रिक्त, मतलब ना सटीक उदाहरण तो नहीं बैठेगा। आकाश भी ऐसा लगता है जैसे, मतलब आत्मा ऐसी लगती है जैसे अनंत में जैसे आकाश फैला वैसा जो है फैली हुई है। ईश्वर भी ऐसे लगता है जैसे ऐसे ही फैला हुआ है। और चित्त का जो है आपने बताया, ये भी ऐसी ज्ञानात्मक सत्ता है जो मतलब जहां जहां तक इसका वो है भोग है वहां तक फैला है। मतलब जैसे मान लो भोग मेरा इस गैलेक्सी तक है, मतलब आकाश गंगा तक, तो वहां तक मेरी ये जो ज्ञानात्मक सत्ता होगी। हाँ और ये फिर जब अब हमें ये जो सूक्ष्म शरीर का ऐसा आता है, ये फिल्मों विल्मों में देखा है ना, जैसे एक आत्मा निकल रही है, एक जरा सा जो है वो निकलता है, जैसे किसी के शरीर से निकला और वो हाँ जाके उधर चला गया। ये तो ऐसा जो है आकार वाकार हम लोगों को दिमाग में आता है कि छोटा सा कोई ऐसा सूक्ष्म शरीर निकल रहा है, पर हाँ ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ। वो विभू वाला आपने बता दिया कि ये जैसे मतलब अनंत तो नहीं हो सकता, उतना होगा, हो सकता है 10-20 गैलेक्सी या 1000 गैलेक्सी तक भी हमारा चित्त व्याप्त हो, वहां से कोई भोग मिल रहा है, मिलने वाला हो हमें इस जन्म काल में। जी। तो सब ये ज्ञानात्मक सत्ताएं लग रही है। और आपने ये भी बोला है कि एक दूसरे को मतलब वो नहीं करती है, मतलब एक का ज्ञान दूसरे को ज्ञान को प्रभावित नहीं करेगा, दूसरे
गैलेक्सी तक फैला और मेरा एक गैलेक्सी तक फैला है, तो दूसरों को एक दूसरे को मतलब काट नहीं रहे हैं, मतलब इस तरह का कोई ऐसा समझ में आ रहा है हाँ स्वामी जी। बिल्कुल सही समझे आप, है ना। और जो पहले वाले जो आग्रह थे फिल्मों में देख करके, या जो चीज़ है ना, या मतलब है ना, उन्हीं के उसी प्रकार के आग्रह हमारे कथाकारों को सुन करके, या भिन्नोपदेशकों को सुन करके, या किन्हीं आचार्यों को सुन करके अपन ने ना, वो उसी प्रकार के आग्रह बना लेते हैं भी ऐसा सूक्ष्म शरीर इस प्रकार का होगा, उसमें चित्त जना ऐसा ऐसा होगा, यूं होगा। तो वो आकार जो बना लेते हैं, लेकिन वो तर्क के आधार पर फिट बैठेगा नहीं। इसलिए जो ना, चित्त को विभू बना करके और वृत्तियों को संकोच विकास वाली बना लिया इन्होंने। वृत्तियां संकोच तो विकास वाली है। हाँ जी। महाराज जी फिर तो ये भी मानना पड़ेगा कि क्योंकि भोग तो सदा भोग का जो क्षेत्र है या देश है वो सदा एक जैसा नहीं रहता, तो फिर तो ये चित्त जो वो है वो फिर बढ़ता बढ़ता भी होगा, देखो, घटता बढ़ता मानना पड़ेगा इसको एक इतना किसी बड़ा क्षेत्र, इसको इतना बड़ा क्षेत्र बना दिया है, इतना बड़े क्षेत्र में, कि वहाँ के वहाँ पर आपके पूरे भोग पूरे हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। माने चित्त को फिर तो महाराज जी सभी चित्तों को की स्थिति एक समान ही माननी पड़ेगी। हाँ, वो सब चित्तों की एक जैसी है। वो तो विभू तो बड़ा एक बहुत, है ना, बड़ा व्यापक शब्द है, कोई छोटा सा शब्द नहीं है। ठीक है, मैं महाराज उसको जी अनंत से हटा रहा हूँ। व्यापक होते हुए भी कोई सीमा तो होगी ना उसकी। हाँ है सीमा, ये सीमित वाला है ना। इसको फिर यूं कह सकते हैं कि जितनी बड़ी सृष्टि है। हाँ, मतलब वो, अब वो तो कितना बड़ा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, ये चीज़ मैंने शुरू में बोली कि हम इसमें चित्त की जब स्वरूप के बारे में जब है ना वो अनुभव करेंगे, है ना, समाधि में, तब हमें जी उसके स्वरूप का बोध हो सकता जी महाराज जी। है ना। नहीं, मेरा प्रश्न महाराज जी केवल ये था कि क्या वो घटता बढ़ता है या सदा उसका मतलब एक ही आकार रहता है। नहीं, वो तो एक आकार, क्योंकि देखो चित्त को तो परिणामी माना ही गया है। जैसे है ना, मुकेश जी ने जब उदाहरण दिया ना आत्मा का परमात्मा का, तो थोड़ा सा बस चित्त में और उसमें इतना ही अंतर है कि वो दोनों अपरिणामी हैं, ये परिणामी हैं। उन दोनों में क्रिया नहीं, इसमें क्रिया है। इसलिए क्रिया होने के कारण से ये ऐसा घनीभूत नहीं है जैसा घनीभूत आत्म तत्व है। जी आत्म तत्व महाराज परमात्मा जी, तत्व जिस प्रकार से घनीभूत है, वैसा घनीभूत नहीं है। हाँ जी। जी ये कहा जा सकता है कि बस ये अनंत नहीं है, बस इतना सा ही कहा जा सकता हाँ, है। ये अनंत नहीं है, ये अपरिणामी नहीं है, ये घनीभूत नहीं है। इसलिए घन शब्द आता है ना, तो सच्चिदानंद घन स्वरूप, वहां पर घन आता है, चित्त के सामने स्वामी घन जी, नहीं आएगा। हाँ। इस शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म शरीर को ले जाने के लिए फिर अतिरिक्त और शरीर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई जब चित्त विभूई है तो। हाँ, इसलिए फिर उसमें कोई शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आतिवाहिक शरीर का खंडन कर देंगे ये। इस परंपरा को मानने वाले लोग जो ना आतिवाहिक शरीर का खंडन करते हैं। ठीक है ना। कारण रूप शरीर का खंडन कर दिया उपदेश ने। हाँ, आतिवाहिक शरीर का खंडन करते हैं, है ना। आप लोग कहोगे तो वो भी कल मैं स्वामी उसका जी। जो ना, हाँ जी, वो है ना, वो भी पढ़ दूंगा। आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए आज पाठ को है ना बस 6:40 तक ही उसका विराम देंगे। 6:30 पे मैं सोच रहा था। हाँ जी, जी मुनि जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बहुत बढ़िया कह, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। स्वामी जी जी। शंका तो हो रही है, कारण के बगैर कार्य तो नहीं होता ना। हाँ शंका तो आ रही है ना, कारण शरीर को नष्ट करने के लिए। है, कारण शरीर कारण तो माता जी हमारे साथ में हमेशा शरीर को है, ये नष्ट जो करने ना, के लिए। कारण शरीर हमारे साथ, हमारे जो शरीर है ना, एक एक अणु परमाणु में सब में एक कारण है, वो मौजूद है कारण। सत्व रजस तमस जो साम्य अवस्था है, सामान्य धर्म है, वो सामान्य धर्म सब में रहता है। सामान्य धर्म किसी भी पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। शरीर हाँ को जी, नष्ट संतोष करने मुनि के जी लिए आप कुछ पूछ रहे थे। तो जी जी मुनि जी। आपकी आवाज़ भी गड़बड़ हो रही है मुनि जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। स्वामी जी मैं पूछ रही हूँ तब तक। हैं? मुझसे नित्य बहन जी का बोल रहे हैं, नित्य बहन जी। हाँ जी नीतू बहन जी, आप क्या बोल रही? हाँ जी। हाँ जी समझी, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने हमें बताया था ना कि जैसे हस्तेंद्रिय है या पादेंद्रिय ये पूरे शरीर में है, लेकिन दो हाथों में ही ज्यादा व्यक्त होती है। हाँ। वैसे जैसे अभी बता रहे थे कि जैसे दो पैर पैर है और हम्म। हाथ है, तो हम्म। जैसे जो 100 पैरों वाला जीव होगा उसमें वो फिर 100 में कैसे व्यक्त होंगे। हाँ, ये तो तो जो ना, उसमें जब ये हाँ बता जी। दिया ना, संकोच विकास ही नहीं।
संकोच विकासिनी वृत्ति है, तो ये सब जो इंद्रियां आदि है ना, ये भी सब संकोच विकास वाली है। चित्त का आश्रय लेकर के ये कहीं भी जा सकती हैं और किसी भी प्रकार से विकसित हो सकती हैं, है ना। ये संकुचित भी हो सकती हैं, विकसित हो सकती हैं। समझे, अभी एक बात और कही कि चित्त पर विभु है पर अनंत नहीं है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा खोल हाँ देना। आज समय नहीं है, समय हो गया, कल हाँ, बताना। विभु शब्द का मतलब है कि जो सब जगह हो। तो सब जगह में सब शब्द जो है ना एक सीमा में आता है। देखो, जी सब शब्द एक सीमा में आता है, जबकि विभु का अर्थ लोग अनंत करते हैं, है ना। और कई जगह विभु शब्द अनंत अर्थ में आता भी है, वास्तव में भी आता है। विभु शब्द जो है ना अनंत अर्थ में आ जाता है। ठीक है जी। लेकिन जो है ना तत्वतः देखा जाए तो ये जो है ना जो सर्वव्यापक शब्द है ना, हाँ जी सर्वव्यापक शब्द जो है ना एक निश्चित, सर्व शब्द एक निश्चित सीमा के लिए आएगा। सब जो है ना, जब भी हम सब बोलते हैं ना, तो सब जो भी होगा ना वो सीमा वाला है। सर्व से सभी बनेगा महाराज जी। हाँ, सब तो सीमा में ही है ना। जब भी कोई बोलता है वे सब जाओ, वो सब भले कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन है तो सीमा, हाँ जी है कि नहीं बात सही। हाँ जी, ठीक है जी। जी, तो इसलिए मैं सर्व शब्द सब या कमरों में घड़ी, हम्म, सब कमरों में घड़ी टंग रही है, तो दो कमरे तो कितने होंगे? हाँ, मतलब आवाज रुक रही है, कट रही है। असीम हो। हाँ, चलो इसको कल करेंगे ना, आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते, ओम ओम प्रणाम। नमस्ते।